Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In organizational behavior, today we are going to start next theory of motivation, that is McClelland need theory of motivations. ठीक है. In the last slide we have already covered about the Abraham Maslow need theory of motivation. After that we have covered goal setting theory of motivation, and third one today we are going to start McClelland need theory of motivation. ठीक है. This is second one need theory of motivation after the Maslow need hierarchy. ठीक है. And about this we can say that it is just oppose of the Maslow need theory of motivation. So let's cover what is the concept of this theory. McClelland need theory comprised three kinds of needs. First one is power, need of पावर. सेकंड वन इज़ नीड ऑफ एफिलिएशन, और थर्ड वन है नीड ऑफ अचीवमेंट्स. ठीक है. तो जो मैक्लीलैंड है इन्होंने ये बताया कि भाई जो अगर मैं किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ तो दैट इंडिविजुअल हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ नीड्स. सम टाइम ही नीड्स कंप्राइज अचीवमेंट नीड्स. ठीक है. सेकंड वन इज़ एफिलिएशन, he also wants affiliation needs. Third one, he also wants power. Okay, so easily they can execute their function in the business organizations. So according to this, McClelland suggests कि if you want to motivate your workers, so you have to suggest and you have to complete these needs of your subordinates also. ठीक है. तो भाई उन्होंने ये बताया कि भाई अगर मैं कोई भी एक इंडिविजुअल है तो उसकी जो अगर आप उसको मोटिवेट कर रहे हो तो उसकी जो ये तीन तरीके की नीड्स होती हैं, नीड्स ऑफ पावर, नीड्स ऑफ एफिलिएशन और नीड्स ऑफ अचीवमेंट, इनको फुलफ़िल करके आप उनको मोटिवेट कर सकते हो. ठीक है. और ये क्या है, ये तीनों ही नीड उसके लिए उसके जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया. ठीक है. तो किस तरीके से इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया, लेट्स कवर. Another well-known need-based theory of motivation as opposed to hierarchy of needs of satisfaction. मैस्लो ने ये कहा था कि भाई नीड्स की एक हायरार्की होती है कि भाई पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स अराइज होती है, जब उसको फिल कर लेते हैं तो फिर सेकंड नीड अराइज होती है. ठीक है. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, फिर एस्टीम नीड आती है. तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई नीड का एक लेवल होता है, नीड की एक हायरार्की होती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मैक्लीलैंड नीड थ्योरी में, इन्होंने इस थ्योरी को कहा कि भाई नीड्स कभी, अगर मैं बात करूं पावर, एफिलिएशन, अचीवमेंट, तो इन्होंने कहा इनका कोई भी एक तरीके से स्टेजेस नहीं है. सबसे पहली चीज़ मैक्लीलैंड ने ये बताई. ठीक है. तो इसलिए उन्होंने कहा कि एज अपोज टू हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, द थ्योरी डेवलप बाय मैक्लीलैंड एंड हिज एसोसिएट्स. मैक्लीलैंड डेवलप हिज थ्योरी बेस्ड ऑन हेनरी मुरे डेवलप्ड लॉन्ग लिस्ट ऑफ मोटिव्स एंड मैनिफेस्ट नीड यूज्ड इन अर्ली स्टडीज ऑफ द पर्सनैलिटी. मैक्लीलैंड नीड थ्योरी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द लर्निंग थ्योरी. ठीक है. तो ये जो थ्योरी है इट इज़ एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी से एसोसिएटेड है. बिकॉज ही बिलीव्ड दैट नीड्स आर लर्न, क्योंकि हम क्या, उन्होंने कहा कि भी नीड्स जो होती हैं इनको हम लर्न करते हैं. ठीक है. जैसे कि एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ स्टिमुलाइज हैं, अब आप उन स्टिमुलाइज को ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है. आप वहाँ पे अपने सेंसेशन और अपने परसेप्शंस के थ्रू उनको आपने ऑब्जर्व किया. जब आपने उनको ऑब्जर्व किया तो आपकी एक मे बी कि आपकी एक नई नीड अराइज हो जाए. ठीक है. तो इसीलिए जो मैक्लीलैंड है इन्होंने नीड थ्योरी को लर्निंग थ्योरी से एसोसिएट करके डिस्क्राइब किया कि भाई जो भी नीड्स, जो भी हमारे मोटिव्स होते हैं, जो भी हम चीज़ें लर्न करते हैं, उनके बेसिस पे फिर हमारी नई नई नीड्स अराइज होती हैं. ठीक है. बिकॉज ही बिलीव नीड्स आर लर्न एंड एक्वायर्ड बाय द काइंड्स ऑफ इवेंट्स. बहुत सारे इवेंट्स हम डे टू डे फेस करते हैं, बहुत सारी मीटिंग, जैसे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, डे टू डे यू आर participating, involving and facing number of events. After the participation and involvement you observe and you learn number of needs. ठीक है. तो आपकी नई नई नीड्स लर्न हो रही हैं, अराइज हो रही हैं. ठीक है. सो पीपल एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट एंड कल्चर. जो भी हम अपने एनवायरनमेंट और कल्चर से एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है. और उनको फिर एक्वायर करते हैं. So he found that people who acquire a particular need behave differently from those who do not have. ठीक है. उन्होंने कहा कि भाई अगर हम किसी भी एक नीड को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. ओके. तो ऐसा उन्होंने
बताया कि भाई इफ़ यू एक्वायरिंग समथिंग न्यू यू आर लर्निंग, जैसे कि मैंने लर्निंग में भी बताया था, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग देन आपका बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को लर्न कर लिया और परमानेंटली अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी लर्निंग है। तो सेम चीज़ मैक्लीलैंड ने बताई कि भाई people who acquire a particular need behave differently from those who do not have. His theory focus on more than 3 needs। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये 3 नीड्स पे डिपेंड करती है, अचीवमेंट्स, पावर और एफिलिएशन। ठीक है, इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग डिफरेंट देन परमानेंटली योर बिहेवियर विल बी चेंज, ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ अचीव किया, ठीक है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक वर्कर काम कर रहा है, वो असिस्टेंट काम कर रहा है और उसको फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स और देयर वर्किंग उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए। ठीक है, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। ओके, और जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन को एक्वायर करना है वो उसकी नीड थी कि भाई नाउ ही इज़ कैपेबल फॉर प्लेसिंग ऑन दैट पोजीशन। ओके, तो इस तरीके से जो भी हमारे अंदर ट्रेड्स आती हैं उनके बेसिस पे, या फिर जो भी हम चीज़ें लर्न कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो भी नीड हमारी फुलफ़िल हो रही हैं उनके बेसिस पे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आता है और हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैक्लीलैंड नीड थ्योरी है ये कंप्राइज है 3 फैक्टर्स पे, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। इन लिटरेचर दीज नीड्स आर एब्रीवेटेड एंड एसीएन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर और नीड ऑफ एफिलिएशन रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है मैक्लीलैंड नीड थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट। ठीक है, अगर आप अपनी आपकी नीड फुलफिल हो रही है, होप ऑफ सक्सेस हाई दिखाया है, जो तो होप ऑफ सक्सेस जो वो हाई है, और फियर ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा अपने आप को अपर लेवल पे देखेंगे जहाँ आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और जो फियर ऑफ फेलियर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से फिर सेकंड है नीड ऑफ एफिलिएशन, जब आपको सोसाइटी से और अपने रिलेटिव्स हैं उनसे एफिलिएशन मिलेगा। ठीक है, तो वो उससे क्या हो जाएगी, हार्मोनी बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, और जो सोशल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप लोग यानी कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, देयर इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन, एफिलिएशन मिल रहा है आपको दूसरों लोगों से, दूसरे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके जॉब के लिए, आपके काम के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएशन आपने जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाया है उसके बेसिस पे भी हो सकता है। दे आर इंटरेक्टिंग टू यू पीपल बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड एंड लाइक टू यू अबाउट योर जॉब, योर वर्किंग वे। ठीक है, योर पर्सनैलिटी, योर एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है नीड ऑफ पावर। तो नीड ऑफ पावर, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल समवन, इफ़ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ योर सबऑर्डिनेट, आप अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, यू वांट टू लीड्स देम इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो आपको पावर की ज़रूरत होगी ताकि आप बेटर तरीके से उनको लीड कर सको। ठीक है, तो ये क्या है, नीड ऑफ पावर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया। तो फर्स्ट वन है नीड फॉर अचीवमेंट, दिस इज डिराइव टू एक्सटर्नल to achieve in relation to set of standard and strive to succeed. In other words, need for achievement is a behavior directed toward competition with a standard of excellence. ठीक है, अगर कोई भी competition चल रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, you want to do something extraordinary and excellent way। ठीक है, तो वो वहाँ पे उसके बाद आपने क्या कर लिया, उसको अचीव कर लिया, या फिर आपने क्या कर लिया, उस कंपटीशन को विन कर लिया। सो मैक्लीलैंड फाउंड दैट पीपल विद द हाई नीड ऑफ अचीवमेंट परफॉर्म बेटर देन। ठीक है, अगर हमारी हाई अचीवमेंट होंगी की नीड होगी तो हम बेटर तरीके से परफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि जहाँ वहाँ हम स्टिमुलेट हो जाएंगे कि वी वांट टू प्लेस ऑन टॉप, तो टॉप पे प्लेस करने के लिए आपको कुछ बेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी इस तरीके की नीड है जो आपको एक तरीके से स्टिमुलेट कर रही है टू विलिंगली परफॉर्म हाई एफर्ट्स। ठीक है, सेकंड वन है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाई नीड अचीवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो हाई नीड अचीवर्स होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ज़्यादा एज्यूम करके चलते हैं।
ठीक है, कि वी हैव पर्सनल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैम। अगर आप एक मैनेजर हो तो आपकी कोई ना कोई यू आर लाइबल एंड यू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी जो भी एक्टिविटीज़ आपसे एसोसिएटेड है उनको आपको टाइम पे परफॉर्म करना है। ठीक है, सो फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अगर किसी भी सबऑर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम आ रही है देन इजीली एंड ऑन द राइट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑल्सो। हाई नीड अचीवर्स टेंड टू सेट मॉडरेटली डिफिकल्ट गोल्स एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं, डिफिकल्ट गोल सेट करके चलते हैं अपने लिए ताकि बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। हाई नीड अचीवर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर परफॉर्मेंस फीडबैक, और उनको अपनी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग फीडबैक भी चाहिए होता है। सेकेंड है नीड फॉर पावर। द नीड फॉर पावर इज़ कंसर्न विद मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। ओके, यानी कि किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, कंट्रोल करना। ठीक है, अगर आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो सो यू हैव सच काइंड ऑफ अथॉरिटी भी ऑल्सो, आपके पास कुछ अथॉरिटी भी होगी, आपके पास पावर भी होगी। विद द यूज़ ऑफ दैट पावर आप दूसरों के बिहेवियर, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स होंगे आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करोगे, कंट्रोल करोगे। टू द डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर्स, द अर्ज टू चेंज पीपल, लोगों को चेंज करना, एंड द डिज़ायर टू मेक डिफरेंस इन लाइफ। पीपल विद द हाई नीड ऑफ पावर आर पीपल हु लाइक टू बी कंट्रोल ऑफ पीपल एंड इवेंट्स, दिस रिजल्ट इन अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन टू मैन। थर्ड वन, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अ डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्ट समबडी एल्स, अ डिज़ायर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स, अ कंसर्न फॉर मेंटेनिंग लीडर फॉलोवर रिलेशंस। ठीक है, तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं नीड फॉर पावर के। डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, दूसरे के बिहेवियर को चेंज करना, डायरेक्ट समबडी एल्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं हम। डिज़ायर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स, दूसरों के जैसे कि सपोज दूसरों के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। ठीक है, यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन, दे आर फॉलोइंग, तो कहीं ना कहीं पावर का जो फियर है उसके फेयर से वो क्या कर रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। थर्ड है कंसर्न मेंटेनिंग लीडर फॉलोवर रिलेशनशिप ऑल्सो। नीड फॉर एफिलिएशन, द नीड फॉर एफिलिएशन इज डिफाइंड एज अ डिज़ायर टू एस्टेब्लिश मेंटेन फ्रेंडली एंड वार्म रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये भी हमारी नीड है कि लोग आपको आइडेंटिफाई करें, आप लोगों को आपको जानें। ठीक है, हमारे सोसाइटी में आपकी एक रेपुटेशन हो, आपकी एक पोजीशन हो, लोग आपको अप्रिशिएट करें। द नीड फॉर एफिलिएशन इन मैनी वेज। ठीक है, मैस्लो सोशल नीड्स, सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरों से उनको एक्सेप्टेंस मिले, अप्रूवल मिले। ठीक है, कि भी द पर्सनैलिटी लाइक हिज इज़ वेरी गुड और हिज एटीट्यूड इज़ वेरी गुड फॉर अस, इस तरीके से चीज़ें। ठीक है, एक पॉजिटिव व्यू मिल रहा है आपको। दे टेंड टू कन्फर्म विशेज़ टू दोज पीपल, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप द वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे ग्रुप में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ आपकी वैल्यू मैच कर रही हैं। यू आर मेकिंग ग्रुप्स, फ्रेंडशिप, द वैल्यू ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स, आपको दूसरों की फीलिंग्स की भी वैल्यू है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे स्लाइड। तो यही थी नीड फॉर मैकक्लेलैंड, नीड फॉर मोटिवेशंस। ठीक है, तो उन्होंने तीन तरीके की नीड को सजेस्ट किया है, नीड फॉर पावर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। थैंक यू।